नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। निरीक्षण में मिली लापरवाही, डिप्टी सीएम ने सीएमओ को किया निलंबित। नगरपालिका कार्यालय पहुंचे उप मुख्यमंत्री, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, हर जिले में बनेगी अब एसटीएफ। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते कर रहे गुट्टा नक्सल ऑपरेशन पर रोक, 26 नक्सली अब तक ढेर। भिलाई में बम स्क्वाड की मॉक ड्रिल, पार्किंग से दुकानों तक सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका के कामकाज, कर्मचारियों की उपस्थिति और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। कार्यों में लापरवाही देखे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने त्वरित एक्शन लेते हुए सीएमओ को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि निरीक्षण में ये सामने आया कि ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति ना तो पंजी ऐप में थी और ना ही निष्ठा ऐप में। नगरपालिका के रिकॉर्ड जैसे कैश बुक और लेखा पंजी भी अधूरे थे। इसके अलावा पेयजल संकट की स्थिति भी गंभीर थी और अमृत मिशन के काम बहुत ज्यादा धीरे चल रहे थे। अटल परिसर का निर्माण कार्य भी बहुत ज्यादा धीमा था। नगरपालिका की राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास योजना के काम भी धीरे से चल रहे थे। सुशासन तिहार में आवेदनों का निपटारा भी बहुत कम हो रहा था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन समस्याओं पर चिंता जताई और अधिकारियों से जल्द इसमें सुधार के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स यानी अब एसटीएफ का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करना होगा, अवैध दस्तावेजों के साथ रह रहे लोगों पर कार्रवाई करना होगा, साथ ही ऐसे नेटवर्क को तोड़ना होगा जो लोगों को संरक्षण देता है। बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो भी घुसपैठिया, चाहे वो ठेकेदार हो, टेंट हाउस चलाता हो, गार्डन या फिर कबाड़ी का काम करता हो, अगर वो अवैध लोगों को काम दे रहा है तो उसने उन्हें अगर बसाने की कोशिश में मदद कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सुदर्शन न्यूज में विशेष बातचीत में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऐसे सख्त कदमों के संकेत दिए थे और अब ये संकेत जमीन पर हकीकत बनते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लंबे समय से अवैध घुसपैठ की शिकायतें भी मिल रही थी। खासकर बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाने की घटनाएं सामने आने लगी थी और अब सरकार ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अब सरकार इस पर एक्शन ले रही है। जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, हम देख रहे हैं देश भर में कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप कुछ वेरिफिकेशन भी करते नजर आ रहे थे। लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जो संदिग्ध लोग हैं उन पे किस तरह आगे और कार्रवाई बढ़ेगी, किस तरह निर्देश जारी कर रहे हैं आप? विशेष रूप से बांग्लादेश के बॉर्डर पर वहाँ से काफ़ी घुसपैठ होता है और वहाँ के काफ़ी लोग देश के बहुत सारे क्षेत्रों में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं। उनके शिनाख्ती के लिए एक प्रोसेस डेवलप किया गया है, किया ही जा रहा है और उस प्रोसेस के बाद वो एक अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि ये कौन है, कहाँ के हैं और उसके लिए एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। जो अगर वो अपना नेटिव प्लेस कहीं और बताते हैं तो वहाँ पर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर इस बात को तय करेंगे। उसके लिए 30 दिनों का समय निर्धारित है। केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऐसा इसमें नोटिफिकेशन है और अगर ये नहीं होता है निर्णय तो फिर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं। स्थिर निर्धारित फोर्स इस पर हो, नियमित कार्यवाही इस पर हो, ये दोनों ही बातों पर काम कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अब फिलहाल रोक दिया गया है। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चल रहा था। आपको बता दें कि ऑपरेशन 22 अप्रैल से चल रहा था और अब तक इसमें 26 नक्सली मारे जा चुके हैं। पिछले 18 दिनों से सुरक्षा बल लगातार इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए इस ऑपरेशन में लगे जवानों को वापस बुलाया जा रहा है। सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बलों को मुख्यालय लौटने का भी आदेश जारी किया है। सुरक्षा अफसरों के मुताबिक अभी ऑपरेशन को सिर्फ रोक दिया गया है। जरूरत पड़ने पर, हालात शांत होने पर इस ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
अगली खबर भिलाई से है, जहां पर सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल और सिविल सेंटर में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने मॉक ड्रिल के तहत सुरक्षा जांच की है। जांच के दौरान टीम ने पार्किंग, बेसमेंट और मॉल में मौजूद सभी दुकानों की तलाशी ली है। मौके पर भिलाई नगर के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, डीएसपी चंद्र प्रकाश तिवारी, स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरविंदर संधू, बम स्क्वाड सहित सीएफ और पुलिस बल मौजूद रहे। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान मॉल के आसपास खड़े वाहनों की भी जांच की गई, संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की गई। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि ये एक रूटीन मॉक ड्रिल है, जिसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में पुलिस की तैयारियों को परखना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चेकिंग आगे भी इंदिरा मार्केट, दुर्ग और कई भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर की जाएगी, ताकि आम जनता की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। देखिए, शासन के निर्देशानुसार लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, सुरक्षा का एहसास पैदा करने के लिए और सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आज जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, जैसे स्मृति नगर का जो ये मॉल है और सिविक सेंटर, ये 2 जगहों पर बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया है और सघन चेकिंग करवाई जा रही है। क्या शहर के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह से चेकिंग होगी? जहां भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहां भी आवश्यकता होगी वहां पे इसका मूल उद्देश्य लोगों में सुरक्षा का एहसास पैदा कराना है। वर्तमान में जो परिदृश्य है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार चल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए लोगों में सुरक्षा का एहसास जगाने के लिए और ये बताने के लिए कि आप सुरक्षित हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आपकी मुस्तैदी से सुरक्षा के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम। देश भर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट के बीच खैरागढ़ पुलिस पूरी तरह से अब सतर्क नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देश पर टीम ने मॉक ड्रिल से हाई अलर्ट सुरक्षा अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान बस स्टैंड, होटल, लॉन्च, फतेह सिंह खेल मैदान जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच की गई। ड्रिल में डॉग स्क्वाड, बम स्कैनिंग डिवाइसेस और कई आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस टीम ने हर संदिग्ध सामान की बारीकी से तलाशी ली। मौके पर कोतवाली थाने के कर्मियों ने भी इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और पूरे इलाके में निगरानी रखी। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले जिहादी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जिहादी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की थी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लिया और जिहादी को दबोच लिया। जिहादी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले में जिहादी ने माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किया है। मेरा नाम मोहम्मद साहिल खान है। मैं जितना भी भाजपा हिंदू भाइयों के खिलाफ बोला था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुझसे गलती से बोला गया था, आवेश में मैं बोल दिया था और मेरा चूहे जितना भी औकात नहीं है, गलती से मुझसे हो गया था। मैं दोबारा क्षमा चाहता हूं। जितने भी भाजपा, बजरंग दल, जितने भी हिंदू भाई थे, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। पुनपुरी थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि साहिल नामक एक युवक जो पुनपुरी का रहने वाला है, धर्म विशेष, समाज विशेष, कुछ जातिगत लोगों के ऊपर टिप्पणियां किया और एक राजनीतिक दल के लोगों के खिलाफ अश्लील भाषा में गाली गलौज किया। गंभीर शिकायत थी। पुलिस ने तत्काल इसे हिरासत में लिया और पूछताछ किया। इसने अपराध कबूल किया। इसे गिरफ्तार करके इसे जेल भेजा गया है। साथ ही मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, उसे इस तरह के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य में लिप्त होगा, उसके खिलाफ जशपुर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अगली खबर जांजगीर से है, जहां पर जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से रिकॉर्ड रूम में भीषण आग की खबर है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि पहले भी अस्पताल में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के इंतजामों में कोई सुधार नहीं देखा गया। घटना में जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि अस्पताल में खर्च को लेकर पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। साथ ही तलाशी के दौरान मौके पर बीड़ी और लाइटर भी बरामद किया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अब पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कोतवाली और टिकरापारा इलाके में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में शामिल आरोपियों का मिलकर जुलूस निकाला ताकि आम जनता को सतर्क किया जा सके और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर लवन थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिजली के खंबे से टकराते हुए सीधे एक घर की दीवार में जा घुसी। आपको बता दें कि ड्राइवर की नींद लगने के कारण कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई। ये घटना तब हुई जब सब लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी धाराशिव गांव के पास ये हादसा हुआ। सूचना मिलने पर स्थानीय मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए सुदर्शन न्यूज पर। जय हिंद।